नमस्कार दोस्तों, अगेन ये मेरा ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो नहीं, दुनिया को बताने के लिए नीश ऑडियंस जिनने बेल नोटिफिकेशन दबा रखी है, जो जुड़ा हुआ है मेरे से, उन लोगों के लिए वीडियोस 9 PM वीडियोस, ठीक है। तो अगर आपको एज ए गलती से मेरे बोल रहा हूँ ऑडियंस को, प्लीज़ फॉरवर्ड नहीं करना है, पर गलती से एज ए फॉरवर्ड मिल रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो, बिकॉज हो सकता है अगली बार ना मिले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए एंड वो ऑल दबा दीजिए। सब्सक्राइब दबाएंगे तो लाल दिख रहा होगा, वो ग्रे दिखेगा, तो लाल नहीं दिखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप लाल नहीं दिखना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। और राइट साइड में वो बेल बनी होगी, बेल को दबा के उसके ऊपर ऑल लिखा होगा, ऑल दबा देना। ये येलो थंबनेल वाले मेरे वीडियोज़ होते हैं। आज का ग्राहक इतना कन्फ्यूज्ड क्यों है और किसने उसे कंफ्यूज कर रखा है? कई फैक्टर्स हैं, बट आज मैं एक फैक्टर आपको बताने वाला हूँ। और ये सब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, एंड आप इस चीज़ को भुगतते हैं, ठीक है। एंड सब लोगों को अपनी जानकारी में ही ये जानकारी चीज़ रखनी है, बिकॉज मेरे को रिक्वेस्ट आई है, बहुत बड़ी लॉबीज़ हैं, बहुत बड़े लोग हैं कि भाई तेरे से पेट में रुका नहीं जाता बिना बताए, तो तू बता दे, लेकिन ऐसे हल्ला करके 25,000 20,000 व्यूज़ करने वाली नहीं, अपने छोटे विंडो में बता दे, जो ऑडियंस जो तेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी के पेट पे लात पड़ती है, जो भी सिस्टम चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो एग्री, पड़ती है। तो एम है समझदार को समझाना, वो वैसी फ्री में एकदम बता दो चलते फिरते, फिर लोगों को समझ में नहीं आता। दैट्स वाई आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रिएटर्स जो अपने वीडियो को बोलता है भाई शेयर मत करो और 1.5 घंटे में देख लो, देखना समझ में आए तो, ठीक है। तो आज का ये है कि ग्राहक का कन्फ्यूजन का एक रीज़न ये है कि रियल इस्टेट में जो नौकरी करते हैं, नौकरी, ठीक है, विद बिल्डर्स, जो फ्रंट फेसेस हैं, ठीक है, जो आप जाते हैं और आपको दिखते हैं, वो कॉफ़ी पिलाते हैं, मिलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, दिस वाज आवर प्रोजेक्ट, एंड वो टाई टूई लगा के बैठे हुए हैं, वो बच्चे, वो नौकरी करने वाले लोग, वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे उनके चेंज होने से क्या होता है? वो चेंज क्यों हो रहे हैं? एक बिल्डर ने लिया माल, पूरा बेच दिया, 15-20 की फोर्स रखी थी, अब माल कम बचा है, उनको उतनी ज़रूरत नहीं है। नया बिल्डर आया, उसने अपना फ्रेश लॉन्च करना था, उसने सारे खींच लिए। इनकी एवरेज नौकरी अगर आप देखो तो 4 से 6 महीने की है। कोई ऐसी सुपीरियर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि भाई जाके पता नहीं कहाँ कोई जहाज़ उड़ाना है इनने, ठीक है। कोई टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। जनरली गुड़गांव मार्केट है, वो जनरली अवेयर हो ही जाते हैं ये लोग कि चाहे ये वाली रोड है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, चाहे एक्सटेंशन रोड है, चाहे सोना है, चाहे सोना रोड है, चाहे न्यू गुड़गांव है, वो सब जगह होमवर्क उनका हो जाता है और ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इज, सिंस दे हैव डन अ नौकरी विद वन बिल्डर इन वन प्रोजेक्ट, ठीक है। सो नाउ व्हेन दे लीव द अदर, तो जो पहले वाले पे इनने काम किया उसका इनको सब पता है, क्योंकि यहाँ नौकरी करके निकले। तो प्रोजेक्ट का अच्छा भी पता है, बुरा भी पता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है पूरे गुड़गांव में जिसमें बुरा नहीं है कुछ, कि बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, बिल्कुल ही, जैसे शर्ट है तो अभी कोई दाग दिख नहीं रहा, पर ये ब्लैक तो दिख रहा है ना, कुछ तो दिख रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा ब्लैक ब्लैक वाले डॉट्स बहुत हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है पूरे गुड़गांव में जिसमें अगर आपका ख़रीदने का मूड है तो मैं 5 ऐसी बात बता दूं जिससे आप खरीदेंगे ही नहीं, बिल्कुल, ओहो भाई साहब पता ही नहीं था, और सच बात होंगी। उसके बाद मैं फिर 5 बात ऐसी बता दूंगा कि फिर आप खरीदने को तैयार हो जाओगे, वो भी सच होंगी और वो बहुत यूएसपी होगी। फिर जब आप तैयार हो जाओगे खरीदने को, उसके बाद मुझे फिर नहीं खरीदवाना आपको, फिर मैं 3 बातें और बता दूंगा उसके बारे में जो पहली 5 वाले में नहीं थी, जिससे आप फिर नहीं खरीदोगे, फिर कहोगे अरे अब मुझे नहीं खरीदना। उसके बाद मैं 2 बात फिर ऐसे बता दूंगा। इसको कहते हैं पावर, पावर ऑफ नॉलेज। जैसे एथिकल हैकर होता है, एक अनएथिकल हैकर होता है, कोई वायरस डाल देता है, कोई एंटीवायरस देने वाला होता है। तो वो जो दोनों साइड होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। मैं बार बार अपना एक डायलॉग मारता हूँ हर तीसरे चौथे वीडियो में कि हमारी जनता को बहलाना और बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। एक ये डायलॉग है मेरा। दूसरा डायलॉग ये कि आपका बुद्धू बन चुका है कहीं पे, ये आपको कन्विंस करना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन आपका फ्रेश बुद्धू बनाना। आप समझे मेरी बात? आपका, मैं एम नॉट यूजिंग एनी अदर वर्ड, चैनल इज़ फैमिली चैनल, बट यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वर्ड, ठीक है, इवन एनी अदर वर्ड जो आपको और उसको स्ट्राइक करे। आपका फ्रेश बुद्धू बनाना इज़ मच ईजियर देन कन्विंस करना, क्योंकि लोग मानते नहीं जब बन जाता है ना उनका कि यार ये ऐसे बन गया। सो कई अच्छी चीज़
किसी सुपरफिशियल रीज़न पे छोड़ के आ जाते हैं, रेट वहाँ बढ़ जाते हैं। क्योंकि टोटलिटी में प्रोजेक्ट को समझना, वैल्यूएशन समझना, बिकॉज प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। प्राइस एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कितने का है, कितना डिस्काउंट है, क्या मिल रहा है, क्या पेमेंट प्लान है, क्या साइज़ है, वैल्यू कितनी मिल रही है, और उसको दूसरी वैल्यूएशन से कंपेयर करना, ब्रांड की वैल्यू को निकालना। जैसे मैं अपने वेबिनार्स में बताता हूँ कि ये बिल्डर की ब्रांड की वैल्यू है 30%, इसकी 25%, इसकी 20%, इसकी 15%। तो वो चीज़ें समझने में एफर्ट लगता है और समझाने में भी लगता है। तो प्लैटिनम मेंबर्स भी बन सकते हैं अगर उस लेवल पे आपको जुड़ना है वेबिनार्स के साथ। लेकिन यहाँ मैं बताऊँगा कि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी लॉयल्टी शिफ्ट होती रहती है। आज ये इसके साथ, कल ये इसके साथ, परसों इसके साथ। एंड ये कह के बोलते हैं सर मैं उसके साथ था और ये गड़बड़ थी उसकी और मैं तो छोड़ दिया। ये नहीं बोलेगा कि यार मेरी ज़रूरत ही नहीं रही वहाँ पे, माल ही बिक गया। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं कुछ बिल्डर्स के, सारे वहीं खींचे जा रहे हैं। जिससे कॉल करो, क्योंकि मैं तो आई एम इन टच विद हंड्रेड्स ऑफ देम, लॉट ऑफ देम टेक कंसल्टेशन, सलाह, गाइडेंस, मेंटरशिप। द गाइज हु आर इन वर्किंग, जॉब करते हैं जो, तो वो लड़का लड़की भी बहुत जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि भाई ये सही है गलत है, बट यू टेल मी उनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स अगर उन्हें मीट करने हैं। क्योंकि कोई भी आदमी क्या होता है ना, किसी भी प्रोजेक्ट में जाता है भला मानस आप जैसा, तो वो जाएगा कहेगा भैया पर वो वाला तो अजी वो वाले के पीछे तो वहाँ शमशान घाट है। कोई बोलेगा यार वो वाले के तो वहाँ तो रेवेन्यू रास्ता जा रहा है। वो सच है, झूठ नहीं बोल रहे वो सच है, पर वो पूरा सच नहीं, टोटलिटी में नहीं। फिर वो उस दूसरे वाले को कॉल करोगे कि यार ये तो बता रहा है तुम्हारे वाले में तो ये वाला है, फिर वो वाला थोड़ा ना रुकेगा, वो कहेगा इनके तो बीच में अदर्स लैंड है। ये मैं रियल एग्जाम्पल, रियल प्रोजेक्ट्स के बोल रहा हूँ, काल्पनिक नहीं है। जो ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो ये एग्जैक्टली हैं। वो दूसरे वाला बताएगा, कहेगा जी हमारा तो चलता नहीं है, तो 4 खंबे डले हुए हैं, ऐसे ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था, आप आके चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पर उसका तुम जाके देखो, रेरा का वो निकालो, उसका तो अदर्स लैंड है। अब वो फिर इधर आएगा दोबारा पूछने। फिर जब सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सब मेरे पास आते हैं, भाई साहब इसमें तो अदर्स लैंड है। मैंने कहा ये तो कुआं है। हाँ जी तो कुआं है, तो हाँ तो कुआं तो ब्यूटीफाई होगा, कुआं नेवर बिलोंग टू एनीबडी। तो वो लैंड उस पर क्या कोठी बनाएगा कोई? कहीं भी गुड़गांव में मान लो कुआं है, पुराना कुआं, तो कुआं आपको पता है सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, सारे विलेज थे, सब यहाँ किसान थे। तो अगर गांव के अंदर एक कुआं होता है तो इट बिलोंग्स टू होम, बताओ कौन रजिस्ट्री करा के बैठता है उसकी? वो उम्र भर अदर्स लैंड रहेगा। पर अब सरकार उसको भी बेच रही है, कर रही है उसका भी प्रोविजन। रेवेन्यू रस्ते का भी लेटर निकल गया है, बिल्डर कैन बाय रेवेन्यू रस्ता, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। बट ये सब तो बहुत जोर लगता है ना समझाने में, बहुत जोर लगता है ना समझाने में कि कितना समझाए। वो आप जब एम्प्लॉय से सोचोगे, वो कहेगा ये तो इसका एम्प्लॉय है इसलिए डिफेंड कर रहा है, वो दूसरे वाला सही बताएगा। तो ग्राहक क्या है, ग्राहक भी बड़ा स्मार्ट हो रखा है, वो हर जगह जाता है तो वो हर जगह कुछ ना कुछ दूसरे का नाम ले देता है, यार वो वाला देख रहा हूँ, ताकि उसकी नेगेटिविटी पता चल जाए, तो आपको पता चल जाती। पर लिया तो कोई सा भी नहीं जाता भाई। नेगेटिविटी जानना इज़ नॉट एन रॉन्ग अप्रोच। यू शुड नो कि हाँ क्या अच्छा है बुरा है, ठीक है, लेकिन स्टिल द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन। यू टेल मी व्हेन पीपल गेट मैरिड, तो जब एक लड़की वाले हैं या लड़के वाले, उनके ख़ानदान में कुछ भी इशू नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पिताजी दारू पीते थे, किसी के ज़्यादा पीते हैं, पर लड़का नहीं पीता। अब शादी पिताजी से करनी है, बेटे से करनी है। बहुत लोगों ने ऐसे शादी करी, भाई इसका पिताजी तो बिल्कुल नहीं पीता, ये घर तो बहुत अच्छा है, एंड वो तो ना सिगरेट पीता ना दारू पीता, बड़ा पूजा पाठ टाइप बंदा है, बड़ा अच्छा है, और उसका बेटा निकला बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट। अब बताओ क्या करोगे? तो what I am telling is कि there is a limit to this positive negative also, that is the message। एंड ये जो आदमी जो बैठा है आगे, वो बैठा है वो लड़का और लड़की, उससे आप पेमेंट प्लान समझो, बाकी चीज़ समझो, बाकी जो जग्गा जासूसी के काम है वो मैं बताने को तैयार हूँ टोटलिटी में। कई लोग जैसे बोलते हैं भाई साहब अप्रोच ठीक नहीं है, तभी तो रेट पे उस रेट पे मिल रहा है। आई वॉन्ट टू टेल द लार्जर मैसेज ऑल्सो टू द ऑडियंस, जो आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वट एवर इज़ देयर इट इज़ प्राइज्ड इन, इट इज़ ऑलरेडी प्राइज्ड इन। अगर वो चीज़ ना हो तो उसका रेट भी 2000 रुपये फुट ज़्यादा हो। अब आपको देखना है कि व्हाट आर द चांसेस कि रोड आएगी। रोड क्यों नहीं आएगी वहाँ पे? अगर गवर्नमेंट ने पास किया है तो वहाँ फायर टेंडर तो पहुँचना चाहिए ना। ये 6 मीटर की जो रोड मैंडेटरी कर रखी है प्रोजेक्ट्स के बीच में, ये क्यों है? ये 7 मीटर क्यों नहीं है? क्योंकि 7 मीटर करेंगे तो बिल्डर जगह लूज़ कर जाएगा, और 5 मीटर करेंगे तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी।
क्योंकि 6 मीटर में वो फायर टेंडर को आराम से निकलने की जगह चाहिए, मैन्यूवर करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो गोल्डन फिगर 6 मीटर का निकल कर आया है। 6 मीटर तकरीबन कितना होता है, 20 फुट की रोड होती है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे रीजनिंग है, और वो रीजनिंग समझने में टाइम लगता है। और ऐसे ही प्रोजेक्टों को सुपरफिशियल लेवल पे सेलेक्ट और रिजेक्ट नहीं करो इज़ द मैसेज। सेलेक्ट भी मत करो और रिजेक्ट भी मत करो, नो एवरीथिंग अबाउट इट, देर इज नथिंग विच यू नो, एंड देन यू हैव टू टेक अ कॉल। मे बी ठीक है, एक प्रोजेक्ट है आपका, माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, AAC कंस्ट्रक्शन है। हाउ बैड इज AAC विद माइवन? इट इज जस्ट 10-15%, बट द प्राइस डिफरेंस इज 50%. Then what you do? 40%. Then what you do? It is when I say Myvan is good and other I say कि भी रेड ब्रिक तो बिल्कुल ही नो है, पर उसके अलावा भी मेरिट लिस्ट तो है 1, 2, 3। अब इस चीज़ को समझने में टाइम लगेगा ना कि भाई इसकी वैल्यूएशन इतनी है, ये वाले टॉपर की, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ फिफ्थ वाला लेना नहीं है। तो ये 3 में से भी कौन सी ले सकते हैं? फ्लाई ऐश की हैं, उस पर सीमेंट है, उस पर भी जो पिलर कर रहे हैं तो वो दे आर अचीविंग अबाउट 75-80% माइवन स्टेटस ओनली ये कि उनकी इंटरनल दीवार अलग है, बाहर की अलग है। बाहर का फसाड वैसे भी आपको पता है 80% शीशा रहता है, दरवाज़ा रहता है, बाकी वो ऐसा ही दिखता है। अब वो ऐसा RCC वाले में भी दिखता है, माइवन में भी। तो येस, माइवन इज़ नंबर 1, बट देन हु विल अंडरस्टैंड कि बाकी चीज़ों का किस हिसाब से वो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, AAC ब्लॉक्स कैसे हैं, बाकी चीज़ें कैसी हैं। अब आपको बोलें ईंट का वेट कितना होता है, भी 3 kg होता है, 6 ईंट में एक ब्लॉक आता है, वो ब्लॉक 9 kg का है, यहाँ 18 kg है, तो 9 kg कम है, पर वो लोड बेयरिंग नहीं है। मतलब ये स्ट्रक्चरल की तरफ चले जाएंगे। येस, मैं अपने प्लैटिनम वालों को ये सब चीज़ें सिखाऊंगा, बट वो जो आपका लड़का लड़की वहाँ बैठे हैं वो नहीं बताते टोटलिटी में। और आधी चीज़ें जैसे मैं उनसे पूछता हूँ इंजीनियरिंग वाली, कहते जी हमें तो पता नहीं, सेल्स वाले हैं हम। मैंने अभी तू सेल्स वाला है तो तेरे को, तो कहते इंजीनियरिंग वालों को पता है। भाई तुम्हें क्यों नहीं पता? अगर तुम ये काम कर रहे हो तो सेल्स कर रहे हो, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट रोड से 6 फुट ऊंचा है, इट इज़ सच ए ग्रेट थिंग, तुमने इतनी मिट्टी डाल के भरत करके उसको ऊपर ले जा रहे हो, और तुम यही बात ग्राहक को नहीं बता रहे। इतनी बड़ी USP है, तुम उसको पेमेंट प्लान में बस घुसा के रखा हुआ है, क्योंकि बस उतना ही तुम्हें आता है, उतना ही वो समझना चाहता है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी USP है। गोल्फ कोर्स रोड पे आधी से ज़्यादा सोसाइटियाँ रोड से नीचे हैं, उनकी ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की, पानी भरता है उनमें बारिशों में। बहुत बड़ी न्यूसेंस है ये, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट्स बने थे उनने केटर ही नहीं किया उतनी हाइट, पैसे लगते हैं ना, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रोड बढ़ जाती है। आपको पता है कि इंडिया में आपने देखा होगा बहुत जगह कि रोड बढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इफ़ वी स्टार्ट विद 6 फीट इज़ ए ह्यूमंगस, आधा फ्लोर से ऊपर हो जाता है। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट जिसका मैं कंसल्टेशन करता हूँ और बताता हूँ, उन्हीं को बताता हूँ कि यार तुम ही तो ये अच्छा बना रहे हो, पर वो इंजीनियरिंग वालों को पता है, सेल्स वालों को नहीं पता। सेल्स वालों को दूसरों के प्रोजेक्ट्स के बारे में ख़राब चीज़ें पता हैं, अपने प्रोजेक्ट की खूबसूरती और बढ़िया चीज़ नहीं पता, और दूसरों के लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं किसी, तभी ग्राहक कन्फ्यूज है। यू 3 प्रोजेक्टों का नाम बताओ जी, इसमें तो ये जाता है, उसमें तो वो जाता है, और फिर गलत चीज़ें वो मैं ही बता पाऊंगा। किसी एक प्रोजेक्ट में 2-4 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं, हाई टेंशन केबल जा रही है, अब हाई टेंशन केबल को वो दिया जाता है ये तो चीज़ अंदर हो जाएगी, कोई मान भी लेता है जो वो वाली नहीं अंदर होंगी, तो गलत बताना इज़ वेरी बैड। एंड वो ग्राहक जहाँ चीज़ नहीं माननी चाहिए उसको वहाँ मान लेते हैं, ये भी मैंने देखा है। क्यों मान लेते हैं? बिकॉज उनको प्राइस समझ में आ रहा होता है, उन्हें ये नहीं पता ये जो प्राइस कम है और ये समझ में आ रहा है, ये भाई ये हाई टेंशन केबल की वजह से। दैट्स वाई आई एम सेइंग टुडे द मार्केट, गुड़गांव मार्केट इज़ सो मैच्योर्ड, इट इज़ थिंग्स आर फुली प्राइस्ड। इट्स लाइक मतलब जैसे निफ्टी की जो निफ्टी 50 कंपनीज़ होती हैं उनमें जनरली बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ओनरशिप बहुत अलग तरह की होती है, उनका स्टॉक जो होता है फ्री फ्लोट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उनको रिग नहीं किया जा सकता उन स्टॉक्स को। मतलब जिनका मार्केट कैप ही 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ है, तो अब TCS को, इन्फोसिस को, HDFC को, रिलायंस को आप रिग नहीं कर सकते कि बस मैं और आप मिले 4 जने और हमने चढ़ा दिया उतार दिया, ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि दे आर टू लार्ज टू बी मैनिपुलेटेड, ठीक है, बाय एनीबडी। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द लार्जर मैसेज इज दिस कि
जो ये चर्निंग हो रही है एम्प्लॉयमेंट में, और एक बिल्डर के बंदे दूसरी जगह जा रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं, तो ये कोई जहाँ से नौकरी छोड़ के आ गया उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता। एक्स वाई के पास गया, वाई एक्स के पास गया, ओके, तो अब आप एक्स के पास गए, उसने वाई की भिद पीट दी, वाई के पास गए, उसने एक्स की भिद पीट दी। अब आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों की इतनी नेगेटिविटी आपके सामने दिखाई जा रही है, और क्लैरिटी देने वाला एक ये चैनल है, दोनों का बताएगा वह, हाँ जी ये है, हाँ जी है, ये है, हाँ ये, बस अब हमारे को और सुनना ही नहीं। मतलब एक बार बस सुन लिया कि भाई लड़का सिगरेट पीता है, तो बस आगे सुनना ही नहीं। भाई दूसरे वाले से कर ले, वो चरस गांजा कर फूकता है, ठीक है, तो अब आपको देखना है चरस गांजा फूकने वाले से करनी है शादी आपको, या सिगरेट वाले से काम चला लेना है। दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज अगर करनी है और नहीं करनी तो फिर वेट करते रहो कि कोई एक ऐसा आएगा जो लड़का बहुत सुंदर होगा, नौकरी बहुत अच्छी होगी, सिगरेट दारू पिएगा नहीं, संगत बुरी नहीं होगी, खाना भी बनाना आता होगा, माता पिता के साथ भी नहीं रहेगा, हमारे कहे में रहेगा, और घर जमाई भी बनेगा, हमारे सारे फंक्शन भी करेगा। ऐसे लड़के हैं ये क्वालिटीज़ वाले सारे, बट वो सारी क्वालिटीज़ एक लड़के में नहीं है, 7-8 लड़कों में मिलेगी। जो घर जमाई बनने को तैयार है उसके पास नौकरी नहीं होगी, ठीक है, जिसके पास कुछ और है उसके पास कुछ और नहीं होगा, सबके पास ऐसा नहीं होता। एंड द सेम थिंग हैपन। सो वॉट एवर द चॉइसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू। कोई टेलर मेड सूट नहीं बनने वाला आपका कि जी मतलब ये साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, रेट भी कम है, लोकेशन भी अच्छी है, झरना भी दिखता है, फूल भी दिखते हैं, पहाड़ भी दिख रहा है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, और एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगा, और हमें पेमेंट प्लान भी अपनी मर्ज़ी का मिल गया, और हमारा कुछ एडजस्ट भी हो जाएगा इसके अंदर, जो दिल्ली वाले लेके घूमते हैं ना वो भी एडजस्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब कुछ टिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये अलग अलग प्रोजेक्टों में मिलती है, एक में नहीं है, किसी एक में, और ना ही आएगी, ना हो सकता, जैसे वो परफेक्ट लड़का नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है जी, टोटालिटी में देखें, जहाँ जहाँ कोई डाउट और कन्फ्यूजन मिलता है, ठीक है, तो वहाँ आप आए एंड जुड़िए एंड समझें, ठीक है। कोई भी एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बोला सकता ये प्रोजेक्ट कैसा है, बहुत अच्छा है ले ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि बोल दिया बहुत अच्छा है ले ले, फिर आप वो 10 चीज़ सुन के आओगे, भाई साहब इसके बारे में तो ये जा रहा था, आपने बताया ये नहीं बताया। भाई टोटलिटी में सुनना पड़ेगा, टोटलिटी में सुनना पड़ेगा, एक बार से छोटी उससे नई चीज़ समझ में आएगी। तो इट विल टेक दैट मच टाइम। आई होप यू पीपल आर एबल टू understand what I have been able to tell. Please write in the comment section how you people are liking it. And ये मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं समझाना और दिखाना चाहता, क्योंकि जो बहुत कोर ऑडियंस है ना उसको चीज़ें समझ में आती हैं, खुद लिखते हैं, कहते हैं बनाओ, हमें समझ में आती है, ठीक है। तो जिनके समझ में आती है उन्हीं को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। ट्रेनिंग सबको देने का मेरा एम भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान अगर कर दिया तो यहाँ पे तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। और उनने मेरे से कसमें वादे ले रखे हैं कि भैया तू जो इस तरह की बहुत चीज़ें होंगी ना, बहुत इनसाइडर और ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी, तो भाई अपने कोर ऑडियंस को बता, उसको वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। चुल तो मेरी भी होती है अंदर से, यार मैं बता दूँ, दिखा दूँ, समझा दूँ, पर देन आई हैव रियलाइज्ड कि व्हाट दे आर सेइंग इज़ ऑल्सो राइट। एंड ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो सारे के सारे चीज़ें ऐसे आउट कर दो तो वो ठीक चीज़ नहीं होती। हालांकि कोई कितना भी बोल ले, मैं सिंस गुरु तत्व वाला इंसान हूँ, आई अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर में इज़ दैट पीपल हु विल अंडरस्टैंड, द अदर्स विल स्टिल गेट पैनिक्ड, ठीक है। सो वी डू रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कंसल्टेंट हूँ और मैंने एक बार ही आपको ऐसी दवाई दे दी कि आपको दोबारा दवाई की ज़रूरत ही नहीं, तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी। अगर हर डॉक्टर सबको बता दे कि भाई बी कॉम्प्लेक्स रोज़ ले लिया करो, विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं शरीर में, एक्चुअली पता नहीं चलता, तो उनको कौन पूछेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही सस्ती दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा, डॉक्टर को भी और किसी को भी नहीं कर रहा, ठीक है। कोई अगर बोलते भाई भाईचारे में रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, तो लॉयर का काम कैसे चलेगा, उसके पास कौन आएगा। तो करो लड़ाई झगड़े, ठीक है। डाइवोर्सेस नहीं करने चाहिए, केसेस एक दूसरे पे मत डालो, एक दूसरे की वाट मत लो, तो लॉयर का तो धंधा ख़त्म हो जाएगा। अब वो एक लॉयर कितना समझाए कि भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई करनी बुरी चीज़ है। तो दिस इज़ हाउ इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा समझा दिया तो एक बार में, तो क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल है, बहलाना बहकाना आसान है।
सो आई होप आप लार्जर पिक्चर अंडरस्टैंड करे होंगे। अगर आप अंडरस्टैंड करे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे, लाइक करेंगे, तो आई विल गेट ए मैसेज कि यस यार लोगों को अच्छा लग रहा है वो करना है। नहीं तो मैं क्यों परतें खोलूँ, ये नीचे वाली परतें क्यों खोलूँ कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम चलता है, ये हिसाब किताब है। तो परतें तभी खुलेंगी जब जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं उन पे रिएक्शन अगर अच्छा आएगा। अच्छा ना भी आए तो भी मेरी रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेट तो करो, गिव योर ओपिनियन, वॉट एवर ओपिनियन जो सुन के आपको जैसी फीलिंग्स आई कि अच्छा लगा, मज़ा आया, सीखने को मिला, पता चला, या मुझे तो ये पहले से ही पता था पर यू हैव जस्ट पुट अ स्टैम्प ऑन इट नाउ, जो भी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।